हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आतंकियों की इन सिलसिलेवार हत्याओं की रिपोर्टिंग ही नहीं की जा रही है। हत्या की खबरें और आतंकियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही हैं। जिन वारदात की रिपोर्टिंग हो भी रही है तो वो भी आतंकियों की पहचान छिपाकर। जैसे सियालकोट की ताजा वारदात की खबर पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन में छापी गई है। मारे गए दोनों लोगों के नाम भी वही हैं, मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये दोनों लश्कर आतंकी थे। हत्या की वजह को भी जमीनी विवाद की शक्ल दी गई है। हालांकि इस हमलावर की चाल ढाल देखकर ये कतई नहीं लगता कि ये कोई आम शख्स है। इसकी फुर्ती, इसके तौर तरीके और AK-47 चलाने में बेफिक्री देखकर यही लगता है कि इसे बाकायदा ट्रेनिंग मिली है। अशरफ गनी के दौर में उन्होंने NDS जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। कंट्रोल इनका इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। पाकिस्तान में जो इनके फुट सोल्जर हैं वो अफगानी हैं जो कि ट्रेंड हैं। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आजाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। यानी हामिद मीर का ये कहना है कि पाकिस्तान में अफगानियों की शक्ल में कुछ एजेंट्स भी मौजूद हैं। वो NDS के एजेंट भी हो सकते हैं और रा के एजेंट भी हैं। यानी फिर वो बात सही हो गई कि जो बात कही जा रही थी कि कोई इधर मारा जा रहा है तो कोई उथे मारा जा रहा है, तो ये घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, तो ये गली गली फिर रहे हैं रा का एजेंट। तो सर ये रा की साजिश ये कहना चाह रहे हैं आप? हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे लोग इस तरह की शामिल हों जो अंदर से इस्तेमाल हो रहे हों, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं उसकी बिना पर आप सारी की सारी उनकी जनरेशन्स को तो वापस नहीं भेज सकते। मेरा ख्याल है कि अफगानियों को जो पाकिस्तान में मौजूद है नमक हराम कहना या रॉ के एजेंट कहना, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में ये थ्योरी चल रही है कि जिहादियों की हत्या भारत करवा रहा है। इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं और भारत के इशारे पर आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसी वजह से सारे अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर किया जा रहा है। जो अफगानिस्तान है उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ एक तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है। तालिबान से पहले का आप सारा दौर जो है जब वहाँ नेटो की फोर्सेस थी उसको ले लीजिए। जो स्पिन बोल्दक के इलाके में NDS, CIA और रॉ मिल के वहाँ फरारी कैंप्स चला रहे थे जिसके अंदर बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को ट्रेनिंग दी जाती थी और वापस दहशतगर्दी के लिए बलूचिस्तान भेज दिया जाता था। हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, उनके महाजरीन को भी रखा, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की सोसाइटी जो कुछ हमारे साथ हशर नशर हुआ, आज पूरी दुनिया में बदनामी भी ली, पूरी दुनिया ने हमें तालिबान का सपोर्टर भी कहा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें पता नहीं क्या कुछ भुगतना पड़ा। 2 साल बाद पता चला जो 40 साल हमने जो कुछ करते रहे वो गलत करते रहे। तालिबान वहीं खड़े हुए हैं कि नहीं जनाब कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं, आप हमारे, और वो आप हमें धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान में रॉ को लेकर चल रही इस थ्योरी की सच्चाई क्या है ये कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन रॉ का होगा भी तो रॉ सिर्फ करने में यकीन रखती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरह शोर मचाने में नहीं। एक जमाना था कि पाकिस्तान की ISI इस पूरे खित्ते में धनधनाती हुई फिरती थी। ऑब्वियसली मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और उसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में और दीगर और अटैक्स और कैंपेन्स इंडिया में चलाए हैं, मगर हिंदुस्तान बहुत सालों से चुप था। अब हिंदुस्तान बोल पड़ा है। अब इस सब में पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं या लगने का खदशा है। एक याद दिलाता चलूं, एक जमाना होता था कि पाकिस्तान ये हरकतें करता था, मगर अब टेबल्स जो हैं वो टर्न हो गई हैं। इंडियन जारियत, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डिप्लोमेसी के साथ बढ़ती जा रही है। जब भी मुल्क तरक्की करता है, जब भी मुल्क पावरफुल होता है, तो वो ये हरकतें करता है और ये हरकतें शुरू हो गई।
ये तो सच है कि अफगानिस्तान से भारत के पुराने और मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन तालिबान की वजह से इन रिश्तों में दरार पड़ने लगी थी। हालांकि अफगानिस्तान में दूसरी बार कब्जा करने के बाद तालिबान पूरी दुनिया के साथ साथ भारत से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान में अफगानियों को नमक हराम और रॉ एजेंट तक करार दिया जा रहा है। हमारा एक और मुसीबत तो अब अफगानिस्तान बन गया है। पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर ज्यादा वो क्या कहते हैं डेंजरस है, ऑन द ईस्ट और ऑन द वेस्ट? आई वुड से ऑन द वेस्ट एट द मोमेंट। ये तालिबान का पंगा हमने लिया हुआ है, अब वही हमारे गले पड़ गए हैं। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ अस फंडामेंटली, एंड फंडामेंटली व्हाट इज रॉन्ग इज कि हम 21वीं सदी में 7वीं सदी के जो एक्सपीरियंसेस है ना, उनको किसी तरीके से सोचते हैं वापस आ जाएंगे। ये एक धोखा तो है, इससे डिल्यूजन। ये सारी चीजें लोगों को धोखा दे के हमें क्या फायदा हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरा तो एक ही कॉल है, इंडिया के साथ आप ओके के अंदर जाके जप्पी भावे ना पाओ, लेकिन कम से कम गुड नेबरली रिलेशंस की बुनियाद पे पा दो ना। हमारा ये एक नॉर्मल इलाका हो जाए।